साथियों, हमारा कोई इरादा आपकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसे बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आपके पूजा पाठ से फायदे की तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन नुकसान की गारंटी पक्की है। आप पूछेंगे कैसे? जब आपकी धार्मिक भावनाओं को भाजपाई षड्यंत्रों के द्वारा चोट पहुंचाई जाएगी, तब आप चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ अपने बच्चों की शिक्षा, नौकरी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू, किसानों की हत्या, महिला पहलवानों की इज्जत आबरू लूटने वालों की घटना भूलकर भाजपा को वोट दे देंगे। सोचिए या बताइए कि आपका भगवान उस समय क्या कर रहा था जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी लूट रहा था। वहाँ पर पूजा पाठ करने वाले पंडा पुजारी मंत्र का जाप कर रहे थे कि भगवान शंकर अभी खुश होंगे और महमूद गजनी लूट कर जा नहीं पाएगा, लेकिन महमूद गजनी लूटा और चला गया। जब राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही थी, तो आपके भगवान क्या कर रहे थे? जब आपके देवी देवताओं के मंदिर में उसके सामने महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार हो रहा था, तो आपका भगवान क्या कर रहा था? सुनामी आई, न भक्त बचे, न नास्तिक बचे, न मुल्ला बचा, न पादरी बचे। जो भी सुनामी के रास्ते में आया, चाहे वो मंदिर रहा हो, चाहे मस्जिद रही हो, चाहे गुरुद्वारा रहा हो, सब एक ही लपेटे में बह गया। आखिर जो है वो भगवान क्या कर रहे थे? उत्तराखंड में जब बादल फटा, तो क्यों नहीं देवता लोग भक्तों को बचा पाए? शंकर जी अपने को बचा लिए और अपने बच्चों को बह जाने दिए। कि हवन कराते समय दुर्गा पांडालों में आग जब लग जाती है, तो क्यों उस आग को दुर्गा जी क्यों नहीं बचा पाती? विंध्याचल या वैष्णो माता दर्शन में जाते समय जब भक्तों की गाड़ी पलट जाती है, तो वैष्णो देवी या विंध्याचल देवी क्यों नहीं बचा लेती? ये पेरियार रामास्वामी नायकर ने भगवान से 15 प्रश्न किए और एक प्रश्नों का जवाब आज भी न कोई भगवान दे रहा है, न कोई उनका पुजारी दे रहा है और न कोई उनका भक्त दे पा रहा है। प्रश्न पूछा कि ए भगवान, क्या तुम कायर हो जो छिपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते? दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तुम खुशामद पसंद हो कि दिन रात लोगों से पूजा अर्चना करवाते रहते हो? तीसरा प्रश्न था, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, फल, घी, मेवे लेते रहते हो? चौथा प्रश्न था, क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा था, क्या तुम व्यापारी हो जो सोने, चांदी, जवाहरात, हीरे को दबाकर बैठे हो? छठवां था, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां था, क्या तुम कमज़ोर हो कि रोज़ बलात्कार करने वालों को रोक नहीं पाते? आठवां था, क्या क्या तुम मूर्ख हो कि विश्व में गरीबी, भुखमरी के होते हुए भी अरबों रुपए के दूध, घी, अन्न बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो और बहने देते हो? अगला प्रश्न था, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार की शिकार होती मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हो? क्या तुम आतंकवादी हो, माफिया हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरते रहें? क्या तुम गूंगे हो, बहरे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते जब लाखों लोग तुमसे लाखों सवाल करते हैं? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते, जबकि गरीब जानवरों की तरह खटते रहकर कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम पर चढ़ा देते हैं? क्या तुम मूर्ख हो
जो कि हम जैसे नास्तिकों, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों को पैदा किया, जो तुम्हें हमेशा खरी खोटी सुनाते रहते हैं, तुम्हें चैलेंज करते रहते हैं और तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो कहता है कि इस युग में, कलयुग में, नाम ही एक आसरा है। हम गंगा माई की पूजा के नाम पर तो भीख मांग रहे हैं, भगवान के नाम पर भीख मांगते हैं, तो आप लोग हमें भीख दे देते हैं। यदि हम इनके नाम पर भीख न मांगे, राम कृष्ण शिव के काम पर भीख मांगे, जैसा उन्होंने किया है उस तरह से करें, तो हमें लात, जूता, डंडा सब मिलेगा। इसलिए कहा है धर्म ग्रंथों ने, संतों ने, कि कलयुग में नाम ही बहुत है। भव सागर से पार करने या जीवन यापन के लिए नाम का ही सहारा है। इसलिए मैं गंगा मैया के नाम पर आप लोगों से जीवन यापन के लिए मांग रहा हूँ। हम लोगों ने पूछा भक्तों से, कितनी श्रद्धा, कितनी मात्रा में विश्वास, कितनी आस्था और कितनी योग्यता या भक्ति हो ताकि हम उसको करके फल प्राप्त कर लें। जैसे गणित और विज्ञान में सूत्र बता दिए गए हैं कि इतनी इतनी मात्रा में यह वस्तु मिला दें तो यह फल या परिणाम हो जाएगा, और इस प्रश्न को इस तरह से रट लें, याद कर लें तो पास हो जाएंगे। क्या इस तरह से आपने कुछ मात्रा निर्धारित की कि कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी आस्था, कितनी योग्यता हमारी होनी चाहिए ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। भक्त कहते हैं कि नास्तिक लोग हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, आहत करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपकी भावना भावना है, छुई मुई है, हमारी भावना काट है, पत्थर है। क्या गाली सुनने, धमकी देने और जीभ काटने, मारने, पीटने की ललकार से आहत नहीं होती?